Okay, dear students, now we'll continue our lecture and we'll learn more about the measure of dispersion. ठीक है, इससे related further हम कुछ short topics भी देखते हैं. In which first of all, what is variance? ठीक है, variance हम क्या होता है वो हम देखते हैं अभी. And we will learn how to find variance and standard deviation for ungrouped data and grouped data. Okay. Variance क्या होता है? The variance of a set of observation is defined as the mean of the scale of deviations. ठीक है? The mean of the scale of deviation of all the observation from their mean. And you can see जो अभी हमने इसको define किया है, you can also see in the form of formula. And you please note down this formula to find the variance. इसमें क्या होता है देखें, the mean of the scale of deviations of all the observation from their mean. के mean में से हमने deviation लेके फिर उनको scale करके उनको sum करके और फिर हमने जो total number of values है उससे हमने उसको divide करना होगा. This is also very easy. हम इसको table के through भी find out कर सकते हैं और देखेंगे कि हम इसको फार्मूला जो है हमारा अरिथमेटिक मीन का है जो फॉर अनग्रुप डेटा उससे हम इसको फाइंड करेंगे. वन मोर थिंग, इस फार्मूला को नोट करने के बाद व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम लेंगे वही जो ऊपर हमने इससे पहले वेरिएंस जो फाइंड, वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे. पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, you can see on the next page, this one. Please note on this formula, this one. This is standard deviation. ठीक है, for ungrouped data. ये भी ungrouped data से. इन दोनों फार्मूलाज को आप नोट कर लें to find the variance and the standard deviation for ungrouped data. After this, there is also two more formulas to find the variance and standard deviation for group data. ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें. To find the variance and standard deviation for group data, the formula is this one and this one. ये हमारे पास variance के लिए है, मैं इसको variance V से डिनोट कर देता हूँ and this is for standard deviation, ST से डिनोट कर देता हूँ. So please also note down these two formulas. ठीक है. And to find the coefficient of standard deviation, if someone asks you find the coefficient, or it is the type of relative measure of standard deviation, the formula is this one. Coefficient of standard deviation is equal to standard deviation divided by mean. ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें. Hope so we will also apply this formula in some example to find the coefficient of standard deviation. ठीक है, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा इन फार्मूलाज को. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन. हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा. ठीक है, दिस इज आल्सो अनदर फार्मूला, एक और फार्मूला है, आप उनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे अल्टरनेट फार्मूलाज भी हमारे पास मौजूद हैं. मे बी हम इसको यूज करें या इससे पहले वाला यूज कर लें. एज यू कैन सी हियर, आई विल शो यू.
these formulas, इसको भी आप नोट कर लें. To find the variance के लिए फार्मूला this one और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये वाला फार्मूला. ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा. हम सिंपलीफाई करके मेथड चेंज differences में हो, but at the end the calculation after the formulation and simplification आप देखेंगे आंसर दोनों का सेम आएगा. जैसे पहले फार्मूला बताया वो भी हम यूज कर सकते हैं और इस फार्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इन दोनों को नोट कर लें. इनमें से कोई भी फार्मूला जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर ग्रुप डेटा हम यूज कर सकते हैं. एस स्क्वायर मीन ये वेरिएंस के लिए. ठीक है, और इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे जब, तो हमारे पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा. ओके, नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन. हाउ कैन वी अप्लाई these formulas? ठीक है, example 4.6 as you can see here. Example 4.6 you can see calculate the variance and standard deviation from the following marks obtained by 9 students. हमारे पास कोई 9 students हैं. इसको आप प्लीज नोट करें क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल and you will see how can we solve to find the variance and standard deviation. ठीक है, ये फार्मूलाज जो है उनको आप सामने रखें. अभी आप इसको मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन को फार्मूला यहाँ पर टाइप तो s is equal to summation. आपने इसको अभी सॉल्व करना है बिल्कुल इसके साथ में. xi माइनस, बल्कि आप सबने अभी इसको नोट किया होगा, xi माइनस x बार डिवाइड बाय n. ठीक है, ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला. जी अभी टेबल ड्रॉ करेंगे बिकॉज यू नो वी ड्रॉ द टेबल वी कैन इजीली फाइंड आउट ऑल ऑफ दिस वैल्यूज. तो सबसे पहले आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ड्रॉ करें जिसमें आपके पास क्या होगा, xi मीन ये जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 45 फर्स्ट 45 है. फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यू कैन सी नेक्स्ट वैल्यू 32 लिखेंगे आप. ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करें एट द एंड 36 तक तमाम वैल्यूज को लिखें. हरी आप ठीक है. Please complete first column by writing all of these values of xi. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, we need xi minus x bar. X bar mean what is x bar here? जी what is x bar? X bar mean arithmetic mean. Arithmetic mean कैसे आएगा, x bar equal to sum of all of these values divided by number of values. डिफाइन करने इसको चाहिए क्या आता है, इसका आंसर मेरे साथ शेयर करें यहाँ सर. जी स्टूडेंट्स, जी बेटा आप सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी डियर स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन मी? अच्छा आप ठीक हुई है, मोहम्मद जैन कहते हैं. चलें, अभी मैंने आप सबसे कहा है कि आपने टेबल कंप्लीट करना है जिसमें एक्स बार की वैल्यूज लिखनी है और इसके साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है इसका अरिथमेटिक मीन, वो भी फाइंड करना है. जी सब वैल्यूज को सम करें और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करके मुझे बताएं कि एक्स बार की वैल्यू क्या हमारे पास आती है. जी इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं. शाबाश. अरे अब
जी थैंक यू सो मच बेटा, आपने इसको सॉल्व किया। दिल पजीर ने अभी शेयर किया 39.78 है, मोहम्मद जैन कहते हैं 39 है। बेटा इसको ठीक से चेक करें, मे बी इसका कोई वैल्यू कुछ और आए। चेक इट अगेन, कोई किसी और ने फाइंड आउट किया हो। सम ऑफ वैल्यू आ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज? सबको सम करें तो क्या आ रहा है? ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है? 360। 360 को अब 9 से डिवाइड करें तो फिर चेक करें क्या आता है। 360 डिवाइड बाय 9 क्या आता है? 40 आता है। यस हमजा इरशाद, यू आर राइट। हमारे पास ये 40 आती है, नॉट 39.78। और इससे पहले जिसने मेरे साथ जो भी वैल्यू शेयर की है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब आप क्या करें? एक्स आई माइनस एक्स बार करें। व्हाट इज एक्स आई माइनस एक्स बार? 45 माइनस 40 क्या करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 आ जाएगी फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली 32 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा। एंड प्लीज कंप्लीट दिस कॉलम। तमाम वैल्यू को आप पुट कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करें। आप जी दिल पजीर बेटा, आप क्या कहते हैं? आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बताएं। जी सर मैंने इसको सम किया है सर। इसको सम करके ना 358 आंसर आ रहा है। 360 नहीं आ रहा? 360 नहीं आ रहा सर। मैंने इसको दोबारा वेरीफाई किया लेकिन एनी हो, अगर आप इसको चेक कर लें, इसमें जो अगर कोई प्रॉब्लम है 358 ही आ रहा है तो आप 358 के अकॉर्डिंग इसको लिखें, ठीक है। ठीक है सर। वैसे सर मैंने 2 दफा किया है, 358 ही आ रहा है। चले नहीं हो, फिर आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मे भी कोई मिस्टेक आपसे होगी हो, इसको आप करेक्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया सर 360 ही आ रहा है। जी सेकंड कॉलम कंप्लीट करें आप सब। ठीक है, सेकंड कॉलम कंप्लीट करें। आई होप कि आपने इसको कर लिया होगा। अब देखेंगे फार्मूले में हमें स्केयर चाहिए, तो क्या करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर, मीन्स कि इन सब वैल्यूज को आपने स्केयर करना है। जैसे 5 का स्केयर क्या आएगा? फर्स्ट 25, -8 का स्केयर क्या आएगा? 64, ठीक है। और इसी तरह से प्लीज कंप्लीट द थर्ड कॉलम। इस पूरे के पूरे कॉलम को आप कंप्लीट करें। ओके, अहमद हसन भी कह रहे हैं और हमजा भी कह रहे हैं कि सर अभी चेक किया अगेन एंड द सम इज 360। मे बी आई होप के दिल पजीर बेटा आपका भी 360 आ चुका होगा। सम टाइम होता है कि आपने सम करने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवे अभी इस टेबल को हम कंप्लीट कर रहे थे, तो ओके दिल पजीर कहते हैं ओके सर आई गेट इट, अब 360 है, इट्स ओके बेटा। जी थर्ड कॉलम हम कंप्लीट कर रहे थे, थर्ड कॉलम कंप्लीट कर लिया होगा आप सब ने, क्लियर। और इन सबको सम करें, सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। इनका सम क्या आता है मुझे बताएं, हरी आप। व्हाट इज द सम ऑल ऑफ दीज वैल्यूज? ठीक है, सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज? ये जितने भी वैल्यूज आएंगी थर्ड कॉलम, इन सबको सम करें तो क्या आता है? यू कैन चेक इट। ठीक है, द सम इज 232, जो मेरे पास नोटेड है दैट इज 232। आई होप कि आप में से भी किसी ने फाइंड आउट किया होगा, सम किया होगा इसको, क्लियर। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। इस फार्मूला में वैल्यूज को जब पुट करेंगे 232 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 9 है, 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी आवर वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा। और ये 25.78 हमारे पास आ जाएगा कुछ, क्लियर। एंड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। नाउ आई विल शो यू
ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशन जो अभी मैंने आपसे करवाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अल्टरनेट फार्मूले के लिए इसको आप रहने दें, द लास्ट कॉलम, वी जस्ट नीड द 3, ये जो 3 कॉलम है हमें बस इन्हीं की जरूरत है। देयर आर 2 फार्मूलाज, उसने दोनों फार्मूला से इसको सॉल्व किया, अल्टरनेट से भी, और जो फर्स्ट फार्मूला हमने नोट किया। सो यू कैन सी एक्स बार हमने अभी फाइंड किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वेरिएंस था और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। सो इन दिस एग्जांपल वी लर्नड हाउ टू फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग अनग्रुप्ड डेटा। Clear? Okay, next is we will see how to find the standard deviation and variance for group data। ग्रुप डेटा से अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, उसको हम फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एग्जांपल 4.7। इस एग्जांपल 4.7 में यू कैन सी what is the statement of the question, calculate the variance and standard deviation from the data of example 4.4। कि 4.4 का आप डेटा लें और उसको उस एग्जांपल के जो हमें डेटा गिवन था उसको यूज करते हुए अभी हमने वेरिएंस फाइंड करना और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, ठीक है। और 4.4 एग्जांपल यू नो बिफोर दिस लेक्चर वी हैव लर्नड कि जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, मीन डेविएशन फाइंड आउट किया था। आई कैन शो यू वंस अगेन एग्जांपल 4.4 और इसको आप नोट भी कर लें, उसी को हमने यूज करना है अब। और 4.4 को यूज करते हुए एग्जांपल 4.7 को हमने सॉल्व करना है। 4.4 एग्जांपल हमारे पास दिस वन, ठीक है। इसको आप नोट कर लें और आई होप इससे पहले आपने इसको नोट भी किया होगा। 4.4 को हमने इस डेटा को यूज करना है, ठीक है, और हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। इसमें वेट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। और इसमें यू नो वेट को हम एक कॉलम बनाएंगे, मिड पॉइंट्स हमें चाहिए, वो भी हम लेंगे। मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी, वी नीड दीस 3 थिंग्स, यहां तक हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। वेट, मिड पॉइंट्स और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हुए हम अभी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप कि आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। यू कैन आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, वो भी आप ले लें ताकि हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, एग्जांपल 4.7 ये हमारी एग्जांपल थी जिसमें 4.4 से हमने डेटा को लिया है। यू नो अभी आपने नोट किया होगा वहाँ पे मिड पॉइंट्स एक्स थे, इससे पहले हमारे पास एक वेट का भी कॉलम है, ठीक है। आपने उसको भी बनाना है। यहाँ पे मिस है, वेट की फॉर्म में जितने भी हमारे क्लास इंटरवल्स थे वो गिवन है। उसी के बाद आपने क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड किए हैं, एक्स आई, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी वहां पे, वो आ जाएगा, ठीक है। और जो फार्मूला है हमारा, इससे पहले आप सबने नोट किया होगा, फॉर ग्रुप डेटा फार्मूला ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स आई स्क्वायर। चेक करें, अभी आपने इसको नोट किया होगा फार्मूले को, वही मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें अपनी सारी वैल्यूज को सेट करना है और फाइंड आउट करना है। सो यू कैन सी इन दिस फार्मूला वी नीड एफ
इंटू एक्स आई, मल्टीप्लीकेशन भी हमें चाहिए, और एफ इंटू एक्स आई स्केयर भी हमें चाहिए, इनकी एक्स आई का स्केयर करके फिर एफ से मल्टीप्लाई करना। तो थर्ड कॉलम में आप क्या करेंगे, अभी आप सब वी नीड टू मल्टीप्लाई एक्स आई विद एफ आई, मीन्स के फर्स्ट वैल्यू देखें आप 74.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेकंड 94.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन, यू नीड टू कंप्लीट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। तमाम वैल्यूज को आप जो थर्ड कॉलम है इसको कंप्लीट करें, और एट द एंड इनको सम भी करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसीज का सम क्या आएगा 60, तमाम फ्रीक्वेंसीज को सम करेंगे 60 आ जाएगा। Why we are doing this? Because in the formula of variance we need the multiplication of fi with x, and then we need the sum। इन सबको सम करने के बाद हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे। और जो लास्ट वाला है उसमें हमने क्या किया है, fi इंटू एक्स आई स्केयर, मीन्स कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे fi क्या है, फर्स्ट क्या है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई एक्स आई का स्केयर, एक्स आई स्केयर क्या होगा 74.5 और फिर उसका स्केयर करेंगे, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक करें, इसके बाद आपके पास आंसर आएगा 49,952.25। सिमिलरली you need to find all of other values and at the end this is the sum, ये हमारे पास समेशन के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? अब हमें इन तमाम वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है। प्लीज नोट डाउन कि हमारे पास सम ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये वाली है 7,350, ठीक है, और सम ऑफ एफ आई एक्स आई स्केयर जो है वो है हमारे पास 9,73,335 दिस वैल्यू। इन दोनों को हम फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट पेज। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, दिस वन एज यू कैन सी हेयर कि अभी हमने इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा दिस वन 1216 ग्राम स्केयर, क्योंकि एस स्केयर था हमारे पास तो वेरिएंस स्केयर की फॉर्म में आ जाएगी। टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, यही जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज थी वेरिएंस की उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। So dear students, we learned in this example how to find the variance and standard deviation by using group data.